सभा में उपस्थित आप सभी बहादुर साथी, सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो सभाएं हो रही हैं ये 26 नवंबर से अनवरत चल रही है और इस सभा को सफल बनाने वाले आप सब हैं। आप सब की वजह से ये सभाएं सफल हो रही हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने लिए एक बार अपने लिए हाथ उठा करके ताली बजा के स्वागत करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि संघर्ष समिति ने इस निजीकरण के विरोध में लड़ाई के लिए कुछ नीतियां बनाई हैं। उस नीतियों के तहत 27 तारीख से जो मोमबत्ती का जुलूस निकालने का कार्यक्रम हो रहा है, आज उसका अंतिम दिन है, जिसके लिए आह्वान किया गया था कि आज अंतिम दिन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित हो सकता है किन्हीं कारणों से नहीं आए होंगे, उनके लिए टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि जब कोई आंदोलन होता है ना, उस आंदोलन में नेता तो अपनी भागीदारी पूरी निभाते हैं, लेकिन नेताओं की असली ताकत आप होते हैं। और अगर आपने अगर उनका साथ दे दिया तो कोई भी संघर्ष, कोई भी आंदोलन कभी असफल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग पता नहीं किस भय से डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, शाम के 5 बजे तक आपका कार्यालय है, आप कार्यालय से छूटने के बाद सभा में आ सकते हैं, नहीं आ रहे। जिस तन्मयता से आप अपनी ड्यूटी करते हैं, उस तन्मयता से आप संघर्ष को अपना समय क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम कोई नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम किसी आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी साथी आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस संघर्ष को लड़ने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। साथियों, अभी जब महाकुंभ की चर्चा हो ही रही है तो उसमें एक छोटा सा उदाहरण, सभी लोगों ने निजीकरण के बारे में बता दिया, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। फेसबुक पे सभी लोग देख रहे होंगे कि बंबई से प्रयागराज, दिल्ली से प्रयागराज, अहमदाबाद से प्रयागराज, मतलब पूरे भारत में कहीं से भी जो प्रयागराज आने के लिए हवाई जहाज का जो किराया 2500, 2600, 1000, 1500, 1200 होता था, इन निजी हाथों में जाने के बाद से वो किराया 60-60 हजार रुपए हो चुका है। अब आप इससे आकलन लगा लीजिए कि जो सरकार के हाथों में जब तक ये चीजें थी, उनका किराया 1200-1500 रुपए था, आज उसका किराया 60,000 रुपया हो गया है। तो अगर ये बिजली विभाग जो आम जनता की चीज अगर ये बिक गया तो इसका मूल्य कितना होगा, इसके सिवा कुछ नहीं कहना है। साथियों, एक बात याद रखिए, कुंभ में बार जो भी घटनाएं हुई हैं, हृदय बदार घटनाएं हुई हैं, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, असमय मृत्यु हुई है, ये दुखद है। ये उत्तर प्रदेश के ऊपर एक कलंक है, हमारे भारत के ऊपर एक कलंक है, हमारे भारत का मान सम्मान इस घटना से धूमिल हुआ है। लेकिन ये घटना हुई क्यों है, मैं जानकार नहीं हूं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन को बनाया जा रहा है। प्रशासन यानी जो पुलिस के कर्मचारी वहां तैनात हैं, उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। लेकिन पुलिस का कर्मचारी केवल आदेशों का पालन कर रहा है। उन आदेशों का पालन कराने वाले वो जो नीतिगत, हमने जैसे हमारे निजीकरण का फैसला ले रहे हैं, वैसे ही नीति बनाने वाले जो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने जो आदेश किया उस आदेश का पालन वो किए हैं। अगर उसमें कोई घटना, हृदय विदारक घटना हुई है, तो उसका जिम्मेदार प्रशासन में कार्य करने वाला कर्मचारी कैसे हो सकता है। साथियों, सरकार की और ये जो आईएएस बैठे रहते हैं, इनकी शुरू से नीति रही है कि बढ़िया काम जब होता है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये काम हमारे नेतृत्व में हुआ, और जब कोई खराब काम हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर डाल देते हैं कि इनकी वजह से नहीं हुआ, अब ये नहीं चलेगा। साथियों, इस निजीकरण की लड़ाई में एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने अपनी एकता की ताकत दिखा दी तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमसे यह हमारा विभाग छीन सकता है।
यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी जो आज रिटायर हो चुके हैं, वर्षों से संघर्ष करके आए हैं, जिन्होंने वर्ष 2000 की लड़ाई लड़ी, 2018 की लड़ाई, 2020 की लड़ाई लड़ी, और वो बार बार हम युवाओं को आह्वान करते हैं कि वो आगे आकर के इस लड़ाई को लड़े। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि आपको मैं आप एक बार गांठ बांध लीजिए कि आज का युवा, बिजली विभाग का युवा जाग चुका है। इस विभाग को कदापि निजी हाथ में नहीं जाने देगा, भले अपने जान के उन्होंने सावर कर दे। इस मंच के माध्यम से हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आप हमारे मार्गदर्शन में रहिए, लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं, अंतिम चरण तक तैयार हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं और आगे का कार्यक्रम भी है, इसलिए जय हिंद, जय संघर्ष समिति।